Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 2 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your computer teacher. Now we will start lesson number 3, keyboard. So now all of you look at in your textbook. We will start lesson number 3, keyboard. But before starting our today's topic, first we will see what you had learned in this lesson in our last class. So we had learned some keys. In our last class. So total numbers of how many keys present on our keyboard? 104 keys present on our keyboard. Generally, how many keys present on our keyboard? 104 keys present on our keyboard. So why are you using keyboard when we want to type on our computer? So that time we are using a keyboard. अगर हमें कंप्यूटर में कुछ लिखना है, कुछ कमांड देनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कीबोर्ड का यूज करते हैं. So that cursor control key, that key also known as arrow key. So these keys we had done already our last class. So that key is used for move our arrow, move our cursor up, down, left and right. जो हमारी स्क्रीन पे हम जो कुछ भी लिखते हैं, अगर उसको हमें कुछ लिख रहे हैं और कुछ गलत हो गया है और हमें देखना है, हम नीचे आ गए हैं, ठीक है, लिखते लिखते नीचे आ गए. अभी हमें पता चला है कि ऊपर रॉन्ग है, तो ऊपर जाना है तो उसके लिए हम अप वाली बटन यूज करेंगे, नीचे आना है तो डाउन वाली बटन करेंगे, लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट वाली एरो दबाएंगे, देन राइट साइड जाना है तो राइट एरो दबाएंगे. सो this key is known as a cursor control key or a arrow key. That key is known as a arrow key or a कर्सर कंट्रोल की. इसको एरो की भी बोला जाता है, कर्सर कंट्रोल की भी बोला जाता है. हाउ मेनी कर्सर कंट्रोल की? 4 कर्सर कंट्रोल की प्रेजेंट ऑन आवर कीबोर्ड. सो स्मॉल एक ब्लिंकिंग लाइन दिखती है लाइक दैट. नाउ आई एम शोइंग यू. लुक एट हियर. ओके, यहाँ पे आपको एक एरो लाइन दिख रहा होगा जो ब्लिंक हो रहा है. यहाँ पे एक एरो है, ये जो एरो है ये ब्लिंक हो रहा है, इसको बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? कर्सर बोला जाता है. कर्सर मतलब क्या है? कर्सर इज शोइंग टू पोजीशन ऑफ लेटर. कर्सर हमें शो करता है कि यहाँ पे हमारा नेक्स्ट लेटर आएगा. जैसे अभी मैं टाइप करूंगी ए, कैप्स लॉक ऑन कर देती हूँ, ठीक है, तो ए दबाऊंगी तो ये देखो जो हमारा कर्सर है वो क्या हो गया है? आगे गया है. बी दबाऊंगी, आगे गया है. तो वो कर्सर हमें शो करता है कि यहाँ पे हमारा लेटर आएगा. वो कर्सर हमें क्या शो करता है? कि यहाँ पे हमारा लेटर आएगा. सो दिस इज कॉल्ड अ कर्सर. देन दिस इज कॉल्ड अ कर्सर. द कर्सर की इज आल्सो कॉल्ड अ एरो की. उसको क्या बोला जाता है? एरो की भी बोला जाता है. यूज टू मूव कर्सर ऑन द मॉनिटर. और उसका यूज अगर हमें मूव करना है तो उसके लिए किया जाता है. सो दिस ऑलरेडी वी हैड डन. देन आफ्टर वी हैड डन अ बैकस्पेस की. ओके, बैकस्पेस की इज यूज फॉर अ इरेजिंग. बैकस्पेस की का यूज अगर हमें इरेज करना है. जब हम बैकस्पेस की का यूज करते हैं तब इरेज होता है लेफ्ट वाले साइड से. कौन से वाले साइड से? लेफ्ट वाले. मतलब ये एरो है, एरो के इस वाले साइड के इरेज होते हैं. जब हम डिलीट की दबाते हैं तो ये समझ लो एरो है, तो एरो के इस वाले साइड वाले वर्ड्स डिलीट हो जाएंगे. और जब हम, ये भी एरो है समझ लो, और जब हम कौन सी दबाएंगे? बैकस्पेस दबाएंगे तो इस साइड से जो भी लेटर है वो डिलीट हो जाएंगे. नाउ लुक एट हियर. यहाँ पे देखो ए बी है, ए बी के बाद क्या है? एरो है, ठीक है. जैसे मैं अभी बैक स्पेस दबाऊंगी तब क्या हो जाएगा? बी कैंसल हो जाएगा, क्योंकि जब हम बैक स्पेस के को दबाते हैं तब कौन से साइड से इरेज होता है? कौन से साइड से होता है इरेज? लेफ्ट वाले साइड से होता है. तो ये एरो है, एरो के कौन से साइड पे बी है? लेफ्ट वाले साइड पे बी है. लुक एट हियर. नाउ मैं बैक स्पेसिंग, ये बैक स्पेस की है, इसको दबाऊंगी. जैसे दबाऊंगी तो बी कैंसल हो जाएगा. नाउ लुक एट हियर.
बी कैंसिल हो गया। जैसे मैंने बैक स्पेस दबाई तो एरो के कौन से साइड पे, लेफ्ट वाले साइड वाले क्या हो गए, कैंसिल हो गए। सो दिस इज बैक स्पेस की। देन नेक्स्ट इज द डिलीट की। ओके, सो डिफरेंट बिटवीन द डिलीट की एंड बैक स्पेस की। डिलीट की और बैक स्पेस की का डिफरेंट क्या है, जब हम बैक स्पेस की दबाते हैं तब लेफ्ट वाले साइड से इरेज होता है और डिलीट की से दबाते तब राइट वाले साइड से होते हैं। दोनों की का यूज इरेजिंग करने के लिए होता है, दोनों भी की का यूज इरेज करने के लिए होता है। लेकिन जब हम बैक स्पेस की दबाते हैं तब जहाँ पे भी एरो होगा उसके लेफ्ट वाले साइड से, ये वाली कौन सी साइड है, लेफ्ट वाली साइड है, ये समझ लो एरो है और ये लेफ्ट साइड से इरेज होगा, और डिलीट की दबाएंगे तो राइट वाले साइड से डिलीट होगा। सो नाउ लुक एट हियर अगेन, आई विल शो यू। ओके, यहाँ पे ए है, फिर बी लिखती हूँ, सी लिखती हूँ, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, सी को डिलीट करना है। क्या करना है, सी को इरेज करना है, डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगी, जो अभी मैंने बताया कि ये जो 4 है, ये 4 क्या है, ये हमारी एरो की है, ठीक है। अभी मुझे ये जो एरो है, ये वाला जो एरो है यहाँ पे लाना है, क्योंकि मुझे ये जो सी है, ठीक है, सी को मुझे कहाँ लाना है, यहाँ सी सॉरी ये जो एरो है इसको मुझे यहाँ पे लाना है। क्यों वहाँ पे लाना है, क्योंकि मुझे सी को इरेज करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ये जो एरो कीज है 4, ये कौन सी की है, एरो कीज है। तो एरो की ये जो लेफ्ट वाली साइड वाली बटन है उसको दबाऊंगी तो देखो एरो अभी सी के पास सामने आ गया, अभी सी के पहले आ गया है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, सी को इरेज करना है, सी को इरेज करना है। तो जैसे मैं डिलीट बटन दबाऊंगी, जैसे मैं डिलीट बटन दबाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, सी इरेज हो जाएगा। नाउ लुक एट हियर, मैं डिलीट बटन दबा रही हूँ, देखो जैसे डिलीट बटन दबाए सी इरेज हो गया। तो डिफरेंट, जब हम कौन सी बटन दबाते हैं, बैक स्पेस बटन दबाते हैं तब लेफ्ट वाले साइड से इरेज होता है, और जब हम डिलीट की को दबाते तब राइट वाले साइड से इरेज होता है। दोनों का भी यूज सेम ही है, दोनों की का यूज सेम ही है, दोनों की का यूज हम इरेज करने के लिए करते हैं। लेकिन जब हम बैक स्पेस की को दबाते हैं तब इरेज होता है लेफ्ट वाले साइड से, कर्सर के लेफ्ट वाले साइड से, और जब हम डिलीट की दबाते हैं तब इरेज होता है राइट साइड से, हमारे कर्सर के राइट वाले साइड से इरेज होता है। सो दिस इज द डिलीट की। सो अप टू डिलीट की वी हैड डन आवर लास्ट क्लास. Now all of you look at here our today's key, caps lock key. This spelling is homework for you. Write in your notebook 5 times. We spelling caps lock key. Now look at here, caps lock key spelling C-A-P-S. Caps lock का spelling L-O-C-K lock. And key का spelling K-E-Y key. Caps lock key. Now caps lock की का यूज किसके लिए किया जाता है? Look at it. When the caps lock key is on, जब हम caps lock की को ऑन करते हैं, all the letters that are typed appear in capital on the monitor. जब हम कैप्स लॉक की को ऑन करते हैं, क्या करते हैं, जब हम कैप्स लॉक की को ऑन करते हैं तब जो कुछ भी हम लिखेंगे, क्या करेंगे, जो कुछ भी हम लिखेंगे वो कौन से लेटर में आएंगे, कैपिटल लेटर में आएंगे। कौन से लेटर में आएंगे, कैपिटल लेटर में आएंगे। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि कैप्स लॉक की ऑन है या ऑफ है? तो हमारा ये देखो, ये कीबोर्ड है, ठीक है। कीबोर्ड में यहाँ पे 3 लाइट्स होते हैं, तो बीच में एक होता है कैप्स लॉक करके। क्या होता है, कैप्स लॉक करके होता है। जैसे ही मैं ये यहाँ पे कैप्स लॉक की है उसको दबा दूंगी तो यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक होता है। अगर लाइट बंद है तो कैप्स लॉक की बंद है, मतलब हम नॉर्मल जो लेटर है वो आ जाएंगे, और कैप्स लॉक की ऑन है मतलब कैपिटल लेटर में आ जाएगा। नाउ लुक एट हियर, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टाइप वर्ड माउस, it will appear as mouse on the monitor when the caps lock key is off. The letter that are typed appears in the small letter on the monitor. मतलब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, माउस का स्पेलिंग लिखा है,
किसका स्पेलिंग है, माउस का स्पेलिंग है। जब हम कैप्स लॉक की को ऑन रखेंगे तो सभी लेटर किस में हो जाएंगे, कैपिटल में हो जाएंगे। और जैसे कैप्स लॉक की को हम ऑफ कर देंगे तो वो सारे लेटर किस में आ जाएंगे, स्मॉल में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैप्स लॉक की यहाँ पे होती है। ठीक है, कैप्स लॉक की ए जो अल्फाबेट लेटर है उसके बाजू में होती है। ठीक है, और कैप्स लॉक की को ऑन है ऑफ है ये समझना कैसे समझेंगे, हमारा जो कीबोर्ड होता है उसमें बीच वाला यहाँ पे 3 लाइट्स होते हैं। इसमें से ये जो बीच वाला लाइट है अगर वो ऑन है मतलब हमारी कैप्स लॉक की ऑन है। ठीक है, अगर वो बंद है मतलब कैप्स लॉक की ऑफ है। सो नाउ लुक एट हियर, ओके दिस इज माय कीबोर्ड। और ये क्या है, लैपटॉप है। लैपटॉप में यहाँ पे लाइट नहीं है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि कैप्स लॉक की ऑन है या नहीं, तो यहाँ पे जो मेरी कैप्स लॉक की है इसके ऊपर एक छोटा सा लाइट है, उसके बटन के ऊपर एक छोटा सा लाइट है। अगर वो लाइट शुरू है मतलब कैप्स लॉक ऑन है। देखो अभी कैप्स लॉक ऑन है, यहाँ पे लाइट आपको शुरू दिख रहा होगा। अभी जैसे उसको दबा दूंगी तो यहाँ का जो लाइट शुरू था वो बंद हो गया। फिर से देखो, ये देखो कैप्स लॉक की दबाए तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक हो गया। जैसे अभी ये दबाऊंगी तो ये बंद हो गया, ये बंद हो गया। तो अगर लाइट यहाँ पे ब्लिंक है मतलब कैप्स लॉक की ऑन है। अगर ये लाइट क्या है, कैप्स लाइट बंद है मतलब यहाँ पे स्मॉल लेटर आएगा। देखो अभी कैप्स लॉक की को फिर से दबा रही तो यहाँ पे देखो कैपिटल हो गया। अभी फिर से दबाऊंगी, अभी मैंने कैप्स लॉक की को बंद कर दिया। क्या किया है, बंद किया। अभी आपको यहाँ पे टाइप करके दिखाती हूँ। ओके, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। सो बैक स्पेस की कर बटन दबा के मैंने इसको इरेज किया। अभी हमारी कैप्स लॉक की ऑफ है। ठीक है, बंद की है। अभी हमें माउस का स्पेलिंग लिखना है। माउस स्पेलिंग MOUSE। देखो कैप्स लॉक की ऑफ है तो सारे लेटर किस में आ गए, स्मॉल में आ गए। किस में आ गए, स्मॉल में आ गए। अभी मैं एंटर करके नीचे जा रही हूँ। एंटर करके मैं नीचे आ गई। अभी मैं क्या करूँगी, कैप्स लॉक की को ऑन करूँगी। देखो कैप्स लॉक की को ऑन किया तो यहाँ पे लाइट एक ब्लिंक हो गया है। अभी मैं क्या करूँगी, माउस का स्पेलिंग लिखूँगी। अब मैं माउस का स्पेलिंग लिखूँगी तो वो सारे लेटर किस में आ जाएंगे, कैपिटल में। नाउ लुक एट हियर, MOUSE, माउस। लुक एट हियर, अगर कैप्स लॉक की को ऑन करके रखा है तो लेटर किस में आ जाएंगे, कैपिटल में आ जाएंगे। कैप्स लॉक की को ऑफ किया है तो वो कौन से हो जाएंगे, स्मॉल लेटर में आ गए। तो ये क्या है, कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की का यूज अगर हमें कैपिटल लेटर में लिखना है तो उसके लिए किया जाता है। कैप्स लॉक की का स्पेलिंग आता है CAPS कैप, LOC के लॉक, KEY की, कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की का यूज हम किसके लिए करते हैं, अगर हमें कैपिटल लेटर में लिखना है तो उसके लिए हम कैप्स लॉक की का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टाइप द वर्ड्स प्रिंटर इट विल अपीयर एज अ प्रिंटर ऑन द मॉनिटर। अगर हम क्या करेंगे, प्रिंटर टाइप करेंगे कैप्स लॉक की को ऑन करके तो वहां पे क्या आएगा, कैपिटल लेटर आएगा। और कैप्स लॉक की को ऑफ है तो वहां पे क्या आ जाएगा, वो लेटर्स कहाँ पे आ जाएंगे, वो स्मॉल लेटर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रिंटर वर्ड है वो क्या करना है, आपका ये जो कीबोर्ड है ना, यहाँ पे कीबोर्ड दिया है उसमें ये प्रिंटर का वर्ड है, इसको आपको कलर करना है। एनी कलर यू डू, क्या करना है, कोई भी कलर आप यहाँ पे करोगे। कौन से स्पेलिंग का, प्रिंटर। प्रिंटर का स्पेलिंग PRINTR, प्रिंटर। तो यहाँ पे जो भी प्रिंटर के जो लेटर है यहाँ पे आपको कोई भी कलर करना है। नाउ नेक्स्ट इज द नमलॉक की। विच की, नमलॉक की। दिस स्पेलिंग आल्सो होमवर्क फॉर यू, राइट इन योर नोटबुक 5 times. सो नमलॉक्स की, लुक एट ये, NUM नम, LOC के लॉक, and KEY की। अगेन वन टाइम, नमलॉक की का स्पेलिंग NUM नम, LOC के लॉक एंड KEY की। नमलॉक की अदरवाइज उसको नंबर लॉक की भी बोला जाता है। NUM नम ये शॉर्टकट में, ठीक है। NUM मतलब क्या होता है, नंबर लॉक की। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, लुक एट इट। इफ यू वांट टू यूज द न्यूमेरिक कीपैड, ये हमारे जो
क्या होता है, कीबोर्ड होता है, उसके राइट साइड में एक कीज होता है, कीपैड होता है, उसको न्यूमेरिक कीपैड बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, न्यूमेरिक कीपैड। ये जो स्पेलिंग है न्यूमेरिक कीपैड, दिस आल्सो होमवर्क यू राइट इन योर नोटबुक 5 times. If you want to use the numeric keypad on the right side of the keyboard, ये कहाँ पे होता है, राइट साइड में होता है कीबोर्ड के। The num lock key is on, should be on। अगर num lock की ऑन है ऑफ है कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने अभी बताया था, ये जो कीबोर्ड है इसके ऊपर यहाँ पे 3 लाइट्स है, उसमें से ये फर्स्ट वाला जो होता है वो होता है नम लॉक। अगर वो लाइट ऑन है, यहाँ पे फर्स्ट देखो नम लॉक है, अगर ये लाइट ऑन है तो हमारा ये जो कीपैड होता है राइट साइड पे उसको हम यूज कर सकते हैं, वो यूजेबल है। अगर ये लाइट हम बंद कर दे तो ये बटन्स हम दबाएंगे फिर भी नहीं दबेंगे, मतलब ये बंद हो गया है। द नम लॉक्स की शुड बी ऑन, उसको हमेशा ऑन ही रखते हैं, ठीक है। द न्यूमेरिक की पैड्स एंड द नम लॉक्स की इज शो बिलो, यहाँ पे दिया है देखो, ये क्या है, नम लॉक की है, उसमें क्या होते हैं, नंबर्स की होती है। हाउ मेनी नंबर्स की, 10 नंबर्स की। 10 नंबर्स की होती है 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, और इसके ऊपर एक नम लॉक की बटन होती है, ठीक है। देन ये होता है डिवाइड का साइन, ये मल्टीप्लिकेशन का है, देन सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड एंटर। यहाँ पे कौन से जो हमारी न्यूमेरिक कीपैड होती है उसमें कौन सी बटन्स होती है, उसमें होती है 0 से लेकर 9 तक, उसके बाद नम लॉक, देन उसके बाद ये डिवाइड का साइन है, ये मल्टीप्लिकेशन का, ये सब्ट्रैक्शन का, ये एडिशन का, एंटर का, और ये डिलीट का, नॉट डिलीट का, DEL डेल का है, ठीक है। और इसमें डॉट का भी होता है। तो ये क्या होती है, नम लॉक, इसको क्या बोला जाता है, न्यूमेरिक कीपैड, उसको क्या बोला जाता है, न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड का स्पेलिंग NUMERIC, वन टाइम NUMERIC, न्यूमेरिक कीपैड का स्पेलिंग KEYPAD, कीपैड, KEY की PAD, पैड, न्यूमेरिक कीपैड। तो न्यूमेरिक कीपैड ऑन है ऑफ है कैसे, यहाँ पे नम लॉक की जो बटन है इसको दबाएंगे तो यहाँ पे अगर लाइट ब्लिंक है मतलब ये हम यूज कर सकते हैं, अगर ये लाइट बंद है मतलब इसको हम यूज नहीं करते हैं। तो वो हम शुरू कैसे करेंगे, नम लॉक की से स्टार्ट करेंगे। सो नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये नम लॉक की है, मैंने पहले भी बताया था, ये लैपटॉप है और यहाँ पे कुछ बटन्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लाइट भी नहीं है। अगर मुझे कैसे पता चलेगा कि नम लॉक की ऑन है या ऑफ, तो यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको यहाँ पे दबा के दिखाती हूँ, ठीक है। नाउ आई एम एंटर कर रही हूँ, ठीक है, एरो यहाँ पे लेके आ गई हूँ। नाउ ये जो क्या है, न्यूमेरिक कीपैड है, ये ऑन है या ऑफ कैसे पता चलेगा, अभी मैं टाइप कर रही हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये न्यूमेरिक कीपैड क्या है, ऑन है। अभी जैसे इस पे दबा दूंगी, देखो अभी इसको दबा दूंगी तो अभी मैं यहाँ से कोई भी नंबर दबाऊंगी तो एंटर नहीं होगा, देखो कुछ भी नंबर एंटर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने ये नम लॉक्स की को बंद कर दिया है, ठीक है। फिर से उसको मैं क्या करूंगी, ऑन करूंगी तो फिर से यहाँ पे नंबर आ जाएगा। फिर से इस पे दबा रही, लुक एट हियर, मैंने फिर से दबा दिया और देखो अभी। तो नम लॉक की को अगर हम दबाते हैं तो क्या होता है, हमें पता चल जाता है। यहाँ पे कुछ लाइट नहीं है लेकिन हमारे जो कीबोर्ड होता है कंप्यूटर का, वहाँ पे यहाँ पे लाइट्स होती है, तो वहाँ पे नम लॉक करके ऑप्शन होता है। अगर नम लॉक ऑन है तो ऊपर का नम लॉक वाला बटन ब्लिंकिंग रहेगा ग्रीन कलर का, अदरवाइज रेड कलर का भी होता है। अगर हमने नम लॉक्स को ऑफ किया है तो यहाँ पे लाइट जो है वो बंद हो जाएगा। सो दिस इज द नम लॉक की। देन नेक्स्ट इज द शिफ्ट की। नाउ लुक एट ये शिफ्ट की, दिस इज द होमवर्क फॉर यू, दिस स्पेलिंग राइट इन यूर नोटबुक 5 times। सो शिफ्ट की का स्पेलिंग SHST
SHIFT shift, again one time SHIFT shift, KEY key, shift key. क्या है ये? शिफ्ट की. नाउ लुक एट हियर व्हाई वी आर यूजिंग द शिफ्ट की. द शिफ्ट की इज यूज टू अलॉन्ग विथ अदर की. शिफ्ट की का यूज हम दूसरे की के साथ यूज करते हैं. देयर आर द टू शिफ्ट कीज ऑन कीबोर्ड एंड बोथ ऑफ दे हैव अ सेम फंक्शन. शिफ्ट की हमारे कीबोर्ड में 2 जगह पे होती है. लुक एट हियर, वन इज जेड के बाजू में है, ठीक है, और यहाँ पे एक एंटर नीचे, एंटर की है उसके नीचे है. 2 जगह पे कहाँ पे है? एक जेड की के जो जेड अल्फाबेट है उसके साइड पे है और दूसरी एंटर की के नीचे है. तो ये जो शिफ्ट की होती है दोनों भी शिफ्ट की का वर्क सेम ही. हम इसको भी दबा सकते हैं, इसको भी दबा सकते हैं. तो शिफ्ट की का यूज हम अगर हमें कुछ स्पेशल सिंबल्स लेनी है, जो हमारे यहाँ पे देखो नंबर्स की है, नंबर्स की के ऊपर कुछ हमें क्या दिख रहे हैं? स्पेशल सिंबल दिख रहे. अगर उस सिंबल को हमें यूज करना है, अगर वो सिंबल को यूज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? शिफ्ट वाली बटन को दबा के वो ही बटन दबानी पड़ती है. शिफ्ट और वो दोनों भी बटन हमें साथ में दबानी पड़ती है. क्या करनी पड़ती है? शिफ्ट और वो दोनों भी बटन हमें साथ में दबानी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू सिंबल, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, प्रेस द शिफ्ट की अलॉन्ग विद द की हैज अ सिंबल दैट इज द 16. This is the 16 keys from the right. 16 keys, sorry, 6th key from the right side. ये कौन कहाँ पे है? 6 नंबर के बटन्स पे है. 6 key on the right side. Now look at here. Now I am showing you. Okay, तो ये 8 नंबर के ऊपर है, ये स्टार वाले, ठीक है. अभी यहाँ पे क्या है? हर एक जो नंबर्स की है उसके ऊपर कुछ सिंबल दिया है. क्या है? सिंबल दिया है. जैसे ये एक्सक्लेमेटरी का है, @ है, देन उसके बाद ये हैश का है, डॉलर का है, परसेंटेज का है, देन ये डाउन एरो है, देन उसके बाद ये एडिशन का है, देन उसके बाद ये स्टार का है. स्टार मीन्स दिस इज द मल्टीप्लिकेशन. देन ये ब्रैकेट का है, ठीक है, और ये एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है. तो ये जो सिंबल है अगर हमें यूज करना है, ये क्या करना है? सिंबल का हमें यूज करना है. तो हम यूज कैसे करेंगे? नाउ लुक एट हियर. इसको मैं, हमारा एरो डाउन साइड में आ गया है, ठीक है. अभी मुझे क्या करना है? ये जो 1 नंबर पे क्या है? @ का साइन है, उसको दबाना है. तो मैं क्या करूँगी? ये जो शिफ्ट की है उसको दबा के रखूँगी, उसके साथ 1 वाली बटन दबाऊँगी. देन नाउ शिफ्ट की दबा के रखी है, 2 दबाए, देन 3 4 5 6 7 8 9 10. देखो, जैसे मैंने शिफ्ट की आप क्या करना है? दबाना है, और दोनों की को साथ में दबाना है. दोनों की को साथ में दबाना है. ऐसे नहीं कि ये की को हम दबा के छोड़ देंगे और 1 वाली की दबाएंगे. वैसे नहीं करना है. हम जब शिफ्ट की को, जब हमें ये सिंबल यूज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें शिफ्ट की को दबा के ही रखना पड़ेगा. ओके, देन उसके बाद ये शिफ्ट की हो गई, ये नंबर्स के ऊपर है, ठीक है. देन उसके बाद कुछ नंबर्स है, यहाँ पे क्या है? कर्सर ब्रैकेट है, ठीक है, यहाँ पे लाइन से. अगर इसको भी हमें यूज करना है तो ये जो अपर साइड वाले होते हैं, इसको यूज करना है. तो उसके लिए हमें शिफ्ट वाली कीज को यूज करना पड़ेगा. देख, लुक एट हियर. यहाँ पे दबा रही हूँ मैं, ये भी दबा रही हूँ, ये. तो जो भी बटन्स पे, जो भी की पे आपको डबल मार्क दिख रहे, क्या हो रहे? डबल मार्क दिख रहे, उसके ऊपर वाले साइड वाले जो सिंबल है उसको यूज करना है. ऊपर वाले सिंबल का अगर यूज करना है तो हमें क्या करनी पड़ती है? साथ में शिफ्ट की बटन दबानी पड़ती है. यहाँ पे कुछ कीज है, उस कीज पे क्या है?
टू सिंबल दी है, टू सिंबल दी है। अगर हमारे ऊपर साइड वाले सिंबल यूज करने हैं तो उसके लिए हमें शिफ्ट वाली बटन को दबा के ही रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? शिफ्ट वाली कीज को दबा के, वही जैसे ये देखो शिफ्ट की है और अभी ये कौन सा साइन है? लेस देन को यूज करना है। अगर मैं शिफ्ट की नहीं दबाऊंगी तो ये जो यहाँ पे कॉमा दिया है वो आ जाएगा। देखो ये कॉमा आ गया, शिफ्ट की को नहीं दबाया। अभी मुझे ये लेस देन वाला साइन लेना है तो मैं शिफ्ट की को इसके साथ में दबाऊंगी। देखो तो यहाँ पे क्या आ गया? ये लेस देन वाला साइन आ गया। अभी यहाँ पे डॉट दिया, देखो डॉट को सिर्फ वो ही दबाया तो डॉट आ गया। अभी मुझे ग्रेटर देन वाला सिंबल लेना है तो मैं शिफ्ट के साथ ये बटन दबाऊंगी तो क्या हो गया? ग्रेटर। तो दोनों बटन को हमें साथ में दबाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? साथ में दबाना पड़ता है। सो दिस इज द शिफ्ट की। The shift key is used along with other keys. There are the 2 shift keys on a keyboard. हमारे कीबोर्ड में कितनी शिफ्ट की होती है? 2 शिफ्ट की होती है। And both them have a same function. दोनों का फंक्शन क्या होता है? सेम होता है। When you want to type upper symbol, अगर अपर सिंबल लेना है on any कीज कलर ऑरेंज, यूज द शिफ्ट की। यहाँ पे देखो ऑरेंज कलर किया है जो हम अपर, उसके अपर वाले जो सिंबल है उसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द शिफ्ट की। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द टैब की एंड उसके बाद है एक्सलैप की। Tab key and Xlap key we will be see in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.